सीवियर किस्म की थी। तो ये 1 महीना मेरे लिए पिछला बहुत ज़्यादा तकलीफदेह गुजरा। एक होता है ना कि यहाँ हो रहा होता है, मेरा यहाँ पर हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। 1 महीना और पूरे तकरीबन कोई 15 या 18 दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 महीनों के बाद आज मैं व्लॉग फाइनली अपलोड कर रही हूँ। कुछ व्लॉग्स अभी मैंने बनाए भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि इस तरह आपके साथ ना थोड़ी सी डिस्कशन कर लिया जाए कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही। और काफ़ी मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इनबॉक्स में आप लोग पूछ रहे थे कि क्या वजह है, कहाँ गायब हैं, सब ठीक है। काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा पहले कोई भी व्लॉग डालने से पहले इस तरह से डिस्कशन कर लूँ। तो 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न में से जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं दोनों ही बराबर थे फ़िलहाल के हिसाब से। एक थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो गया, एक थोड़ा सा टेम्परेरी है। तो पहला रीज़न बता देती हूँ। पहला रीज़न ये था कि पिछले कोई 1 महीना पहले मुझे मेरे पाँव में मोच आई थी। मैं कुर्सी से गिर गई थी और मेरे पाँव में कोई मेरे हिसाब से सीवियर किस्म की थी कि शुरू के 4-5 दिन तो मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन एंटीबायोटिक के बाद, केयर के बाद थोड़ी बहुत ऐसा हुआ कि मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत चलने के काबिल तो हुई। लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था, स्टिल अभी भी दर्द है। हालांकि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं आइसिंग कर चुकी हूँ, मसाज कर चुकी हूँ, मैं एक्सरे भी करवा चुकी हूँ तक चेकिंग के लिए कि आपकी कोई जो हेयर लाइन होती है कहीं वो तो किसी बोन वगैरह में नहीं आ गई। क्योंकि आपको ही पता है जब मोच आती है, इसे एंकल स्पिन भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके जॉइंट्स होते हैं, तो कोई हेयर लाइन आ चुकी हो। लेकिन वही सेम चीज़ है, टिश्यू डैमेज हुए हैं। और इतना ये प्रोलॉन्ग क्यों हुआ पीरियड, एंकल स्पिन इतना क्यों चला, क्योंकि मैं अपने पाँव को रेस्ट नहीं दे पाई। तो ये 1 महीना मेरे लिए पिछला बहुत ज़्यादा तकलीफदेह गुजरा। चलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जिसका मेन बड़ा रीज़न ये था कि मैंने अपने पाँव को रेस्ट नहीं दिया। अब रेस्ट क्यों नहीं दिया? रेस्ट इसलिए नहीं दिया, ऑब्वियसली काम बहुत ज़्यादा हैं और आप स्किप नहीं कर सकते। और एज़ यू ऑल नो कि मैं जॉब करती हूँ, और जॉब से आप कितने दिन छुट्टी कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बारहा कहा कि आप रेस्ट देंगी तो पाँव को सुकून आएगा। अब रेस्ट कैसे दूँ? हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का होता है, और 1 दिन में आप कितना रेस्ट कर लेते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और इसलिए मैं पंखा वंखा सब बंद करके बैठी हूँ ताकि इस तरह से आप लोग के साथ ना थोड़ा सा डिस्कशन कर सकूँ। खैर एनीवेज, एक तो मेन रीज़न ये था कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से काफ़ी तकलीफ थी। और आप जानते हैं सुबह से जब आप निकलते हो और घर आते हो फिर आपको तकलीफ भी हो रही हो, तो फिर आपका दिल नहीं करता। आप प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि आप कुछ रेस्ट कर लो, खाओ पियो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। एक पहला रीज़न तो ये था। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरी हिम्मत मज़ीद टूट जाती थी, डीमोटिवेट हो जाना। क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 4 साल का, अगर मैं अपना यूट्यूब का एक ये छोटी सी जर्नी में देखूं, जो ऐसा अभी भी स्टिल प्रोसेस में है, जर्नी अभी तक कामयाब भी नहीं हो पा रही है। कोशिशें करूंगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी, दोबारा अपने आप को हौसला दिया है कि दोबारा कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछले इन 4 सालों में इससे ज़्यादा बड़ा कोई गैप लिया हो। मार्च या मई के एंड में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 4 साल पहले, 2020 में, और पूरे 4 साल हो जाएंगे मुझे। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतना लंबा कोई गैप लिया हो। मेन रीज़न इतने लंबे गैप का कि आप क्यों नहीं डाल रहे थे व्लॉग्स, क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि आपके पास व्लॉग्स नहीं थे, मेरे पास इस वक्त इतने व्लॉग्स मोबाइल में पड़े हुए हैं कि मेरी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, और मैंने गूगल ड्राइव से जो स्पेस है वो बाय किया हुआ है। लेकिन आप एडिट करके क्यों नहीं डाल रहे? एक तो रीज़न था तबीयत ख़राब होना। दूसरा जो मेन रीज़न था, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब नहीं हुई, काफ़ी बार तबीयत ख़राब हुई है और इंसान कर लेता है काम। डीमोटिवेशन का जो लेवल है ना मेरा इन पिछले दिनों, एक होता है ना कि यहाँ हो रहा होता है, मेरा यहाँ पर हो रहा था डीमोटिवेशन का लेवल। क्योंकि आप ऑब्वियसली अब भी देख लो, आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हो कि इस वक्त मेरे चैनल पर कितने व्लॉग्स पड़े हुए हैं, और रिज़ल्ट भी सारा आप लोग के सामने है। 60 से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं उनके अगर नाम लूँ तो कुछ नाम भूल जाऊँगी, इसलिए कहीं वो बुरा ना मान जाएँ। Q&A की वीडियो बनाऊँगी, Q&A की वीडियो में इंशाल्लाह आप सबके जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया ना, लिटरली मुझे खैरियत तो है, सब लोग परेशान हो रहे थे कि सुमेरा कहाँ चली गई, खैरियत तो है, व्लॉग नहीं डाल रही। फिर नासिर साहब हैं, वो तो बाकायदा प्रोटेस्ट पर उतर आए थे, और कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया था, कुछ लोगों को मैं नहीं कर पाई थी। इंशाल्लाह उनके एक एक का कमेंट पढ़ के बिल्कुल सामने ही आकर उनके साथ ना बात भी करूँगी, और दोबारा से अपने आप को हिम्मत दी है। डिमोटिवेट तो हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए व्लॉग्स भी नहीं डाल रही थी।
लेकिन दोबारा से थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ा सा हौसला किया है कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, कोशिश कर लेते हैं, क्या पता इस बार अल्लाह ताला मदद करे और आप लोग साथ दें, क्योंकि आप लोग साथ नहीं देंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोबारा हौसला किया है कि शुरू करते हैं, देखते हैं, अल्लाह मालिक है, कि करते करते ना कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छी लगने लग जाती हैं। कहीं भी मैं जाती हूँ, जैसे रिसेंटली अभी हमारी फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर थी, वहाँ गए थे, तो वहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर अभी पिछले दिनों मैंने एक छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज़ थी वो की थी, डिफरेंट काम थे, वो सारा व्लॉग पे इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी कि इसके ज़रिए ना मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, और ये जो कनेक्शन है ना, ये मैं चाहती हूँ ये बना रहे और ये मज़ीद बढ़े, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और ऑब्वियसली आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, चैनल को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, या ज़्यादा चीज़ें आप क्या देखना चाह रहे हो, किस तरह के चैलेंजेस, क्योंकि मैंने सोचा है मैं घर पे करूँगी, कुछ और चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह भी करूँगी, तो उसके भी कुछ आइडियाज़ आप मुझे दे सकते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आने के लिए भी कुछ चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, तो उसकी भी तैयारी है। लाइव आकर आप लोगों से लाइव बात भी कर लिया करूँगी। तो छोटी सी वीडियो सोच रही थी बनाने की, लेकिन अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कोशिश करेंगे इसे एडिट करके कम कर दें ताकि आप लोग बोर भी ना हो। खैर एनीवेज ये छोटी सी चीज़ें थी, 2 रीज़न थे मेरे ना आने की वजह के ना, एक मेरा बीमार हो जाना, पैर में मौज आ जाना, और दूसरी मेन रीज़न डीमोटिवेट हो जाना ना। तो ये जो डीमोटिवेशन थी ना, ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। दोबारा कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आप लोग साथ देंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। फ़िलहाल जो ये छोटा सा डिस्कशन था उससे मैं आप लोग से इजाज़त ले रही हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।